हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जीवन में आनंद है। बात यह है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। अगर हमारे जीवन में उद्देश्य है और सबसे बड़ा उद्देश्य कि हमें आनंद पाना है और स्वयं को पाने में ही सबसे बड़ा आनंद है, तो हमेशा आपको ये अनुभव होगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और आने वाले समय में जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसी विश्वास के साथ 2024 को हम धन्यवाद दें, हर एक पल के लिए, हर एक घड़ी के लिए, हर एक सीख के लिए, उतार चढ़ाव के लिए, और इसी विश्वास के साथ जिंदगी में आगे कदम बढ़ाएं कि हमें और उन्नति करनी है, ईश्वर से संयुक्त होकर उस ऊंचाई को पाना है जहां ईश्वर हमें ले जाना चाहता है। ख्रिस्त जयंती का काल 31 दिसंबर 2024 मंगलवार। शब्द का देह धारण, प्रभु का हमारे बीच में होना हमारे लिए सौभाग्य है। और जब ईश्वर हमारे बीच उपस्थित है तो हमें उनसे जुड़ने में आसानी है। ईश्वर हमारे लिए कृपा और सत्य के स्रोत बनकर आए, जिसे हम आत्मा द्वारा संचालित हों। शब्द का देह धारण, ईश्वर का हमारे बीच में होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर हमें अपने को पाना हो और ईश्वर की खोज करनी हो तो अपने आप में हमारे लिए बड़ा कठिन है। लेकिन सौभाग्य की बात ये कि ईश्वर स्वयं हमारे बीच आए, प्रकट हुए। ईश्वर के स्वभाव को हम दो तरह से जान सकते हैं। ईश्वर शब्द रूप है, शब्द रूपा, जो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, परम सत्य है। उसको कुछ ही लोग जान सकते हैं, विद्वान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान। और उस अव्यक्त रूप को, अनंत रूप को, अविनाशी रूप को ध्यान के द्वारा पाया जाता है। लेकिन आज के सुसमाचार में ईश्वर के शब्द रूप, चेहरा रूप, शरीर रूप, साकार रूप के बारे में बताया गया है। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखते हैं कि शब्द देह बना, निराकार ईश्वर साकार बना, निर्गुण ईश्वर सगुण बना। और जिस ईश्वर का रूप का पता नहीं था उसने रूप धारण किया। इसलिए ईश्वरीय रूप ईसा के चेहरे में, उपस्थिति में हमें मिलता है। इसलिए प्रभु का शब्द कहता है कि संहिता तो मूसा से मिली, लेकिन अनुग्रह और सत्य ईसा द्वारा हमें मिला। ईसा की शिक्षा, प्रेम की शिक्षा, प्रभु के जीवन में आनंद हमारे जीवन में एक क्रांति लाती है। आध्यात्म की प्यास हमारे अंदर सदा से है और आध्यात्म की प्यास ही खुद की प्यास है, आत्मा की प्यास है। ईसा को सुनना, ईसा के नज़दीक होना, स्वयं के नज़दीक होना है। इसलिए स्वयं को पाना ही मुक्ति है, संसार से छुटकारा है, शरीर और मन के पार जाना है। इसलिए ईसा हमारे लिए एक सीढ़ी बन गए। वे स्वर्ग से उतरे कि हम स्वर्ग की ओर गति करें। इसलिए उनकी शिक्षा में हमारे लिए एक मार्ग है, सत्य को पाने का रास्ता है। हम कुछ समय मौन हो जाएं, ईसा की शिक्षा पर चिंतन करें, स्वयं में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। जो भी है हमारे अंदर है, आत्मा में है, और खुद को पाने में ही हम ईश्वर को पाते हैं। स्वयं को पाने में
परम आनंद है और स्वयं में आत्मा का प्रवाह है। इसलिए ईश्वर मनुष्य बना कि मनुष्य ईश्वर की ओर गति करे और परम आनंद को पाए। साल के आखिरी दिन में आप उत्साह के साथ, आत्मा के साथ अपने जीवन को सही दिशा दें और आनंदित होकर नए साल में प्रवेश करें। नया साल आपके लिए शुभ हो। आमीन।